विधानसभा निर्वाचन 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश सिंह, गवर्नमेंट आईटीआई घाटापुर में निदेशक हूँ और मैं आज आप लोगों को भाग 1 17 ग का यानी 17 सी प्रारूप का भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को फिल करनी होती है, इसके बारे में आपको पता होगा। निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ 43 कानपुर नगर जो कि लोकसभा होता है, कानपुर में एक जगह है। और यहाँ पर जो विधानसभा है वो हमारा एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है 218 घाटापुर, ठीक है? और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मतदान केंद्र की संख्या और नाम, यहाँ पर ये जो कॉलम बना हुआ है, मैंने इस जगह पर यहाँ पर एंट्री करेंगे, मतदान केंद्र और संख्या का नाम। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये स्टार्टिंग की, आप इसको आसानी से फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, अब क्या करना मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, ठीक है? जो हमारी मशीनें होंगी, कंट्रोल यूनिट और हमारी क्या होगी बैलेट यूनिट और हमारे पास क्या होगी वीवीपैट। इन सभी का सीरियल नंबर हमें क्या करना है नोट करना है, क्लियर है? इन सभी का सीरियल नंबर हमारे जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट नंबर आता है, ये फर्स्ट नंबर है। इसमें लिखा हुआ मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि जो वोटर लिस्ट में जो मतदाताएँ हैं, जितने मतदाता हैं, उनका जो टोटल है कितना है 1200। एक एग्ज़ाम्पल तौर पे ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। और देख पा रहे होगे मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A यानी कि 17 का रजिस्टर होता है जो कि किसके पास होता है हमारे P2 ऑफिसर के पास होता है। उसमें जो प्रविष्टियां हुई मतदाताओं का कुल संख्या वो कितनी हो पाई 857, क्लियर है? यानी कि 857 लोगों ने वोट डाला। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर थर्ड है ये, इसमें 49 नियम 49 ओ के बारे में ज़िक्र किया गया है। एक हमारा पॉइंट 4 है इसमें 49 एम के बारे में ज़िक्र किया गया है। मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता दूँ 49 ओ के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता यह बोले कि मैं वोट नहीं डालूँगा पर उनकी एंट्री 17 का रजिस्टर में कर दी गई है। तो ऐसे मतदाताओं की भी हमें नियम 49 ओ के अंतर्गत में हमें रिकॉर्ड रखना होगा। और वो मतदाता कितने हैं नंबर कितने हैं 1। एक ऐसा मतदाता था जिसने मना किया विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 1 यानी कि उसने मना किया किसने मतदाता ने मना किया कि मैं वोट नहीं डालूँगा। चलिए 49 एम अब नियम 49 एम क्या कहता है? 49 एम के अधीन ये है कि यदि पीठासीन अधिकारी किसी मतदाता को मना कर दे कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। जैसे कि वो कोई मतदाता गोपनीयता को भंग करे या मोबाइल फ़ोन अंदर लिया है, मना करने के बाद में या सेल्फ़ी लेने लगे, इस प्रकार का मतदाता आता है। तो पीठासीन अधिकारी उनको मना कर सकते हैं। यह 49 एम के अधीन आता है और यहाँ पर ऐसे जो मतदाता थे वो कितने थे? 2। देखिए ये जो हमारे पास 1 और 2 हैं, यानी कि 1 और 2 हैं, ये ऐसे मतदाता हैं जिनकी एंट्री हो गई है। ये ऐसे मतदाता हैं जिनकी एंट्री हो गई है, पर इनका क्या हुआ है, इन्होंने ईवीएम में वोट नहीं डाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट तो हमारे जो हमारा रजिस्टर है उसमें कितना लिखा हुआ है, 17 का रजिस्टर है उसमें 857 है। पर ऐसे मतदाता हैं ये दोनों जिन्होंने वोट नहीं डाला किसमें ईवीएम में, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, ये देख पा रहे होंगे हमारे पास ये एक पॉइंट है, नियम 49 एमए के अधीन नियम 49 एमए के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। ये तो पता है, यानी कि जो टेस्ट वोट होते हैं, ये टेस्ट वोट कब होते हैं मैं आपको बता दूँ, जब मतदाता यह बोले कि मैंने वोट डाला था किसी पार्टी को और वो किसी अदर पार्टी में वोट गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं टेस्ट वोट करवाते हैं। पर ये टेस्ट वोट तब किया जाता है जब मतदाता यह मतलब कि ज़बरदस्ती कहे कि नहीं सर मैंने वोट दिया था किसी पार्टी को और वो किसी और पार्टी में जा रहा है, तो पहले तो पीठासीन अधिकारी समझाएँगे उनको, पर यदि नहीं समझ में आता है तो आप उनको ज़रूर बताएँगे कि देखिए यदि आप गलत पाए जाते हैं, तो आपको 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं समझने को तैयार है तो आप लोग क्या करेंगे, उनका टेस्ट वोट करवाएँगे और एक 49 एमए फॉर्म होता है, फॉर्म को फिल कर देंगे। उसमें लिखा होता है कि ये धारा यानी कि कुछ 171 एफ की धारा होती है, उसके अधीन उस पर कार्रवाई होगी।
तो जब 49 एमए फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद में टेस्ट वोट करवाया जाएगा। और जब टेस्ट वोट करवाएँगे, तो ये टेस्ट वोट हमारा ईवीएम मशीन में ही होगा और पीठासीन अधिकारी और हमारे पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में किया जाएगा। अब क्या है कि यदि टेस्ट वोट में सही पाया जाता है, कौन? मतदाता। यदि टेस्ट वोट में सही पाया जाता है तो क्या करेंगे हम लोग? मतदान को रोक देंगे। यदि गलत पाया जाता है तो हम लोग पुलिस को सौंप देंगे। क्लियर है? पर उस केस में हम उस मतदाता का जो रजिस्टर में 17 का एक रजिस्टर में प्रॉपर वे में एंट्री करेंगे और टिप्पणी में हम लोग क्या लिख देते हैं? टेस्ट वोट लिख देते हैं। क्लियर है? अब ये देख पा रहे होंगे, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या कितनी है? 1 है। क्लियर है? प्रारूप 17A में को की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके लिए उसकी एंट्री क्या थी? 627 नंबर था, इसमें 17A में उसकी एंट्री करी गई थी। जिस पर टेस्ट वोट किया गया उसका क्रमांक क्या है? 2 है और अभ्यर्थी का नाम यानी कि उम्मीदवार जिसको वोट किया है, मान लीजिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, किसी उम्मीदवार का जो पार्टी है, उसको यहाँ पर वोट दिया है, ठीक है? अब मतों की संख्या क्या है यहाँ पर? 1। देखिए अभ्यर्थी का नाम क्या है? उम्मीदवार। आपको बैलेट यूनिट में देख पा रहे हो कि उम्मीदवार होता है और चुनाव चिन्ह होता है, क्लियर है? पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? उम्मीदवार से मतलब है। किस उम्मीदवार को दिया है? सेकंड में उम्मीदवार कौन था हमारा? यहाँ पर मान लीजिए कोई थे सुरेश या ब्रजेश जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उसकी एंट्री करी गई है। ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो इसके बाद में इसकी एंट्री करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। तो इसका कुछ जो मैं क्लियर बता दूँ कि हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमारे पास जो वोट पड़े थे 857। क्लियर है? जो हमारे 857 वोट पड़े हैं, उस वोट में से 2 वोट ये, 1 वोट ये देखिए पा रहे हैं आप देखिएगा। ये जो 2 वोट हैं, 1 वोट इसका और 1 वोट इसका, यानी कि 49 ओ, 49 एम के अधीन जो वोट पड़े थे, वो घटाए जाते हैं, क्योंकि उनकी एंट्री हमारे ईवीएम में नहीं हुई है। तो 857 को 3 से घटा दिए, कितना हो जाएगा? 854, यही चीज़ है। ये देखिए 2 - 3 - 4 यानी कि 2, ये 2 को किससे घटाया? 3 से घटाया और किससे घटाया? 4 से घटाया, तो क्या क्लियर हो गया? 857 हो गया। अब ये देखिए, ये घटाए जाने पर क्या मशीन मेल कर रही है? ईवीएम मशीन और हमारा 17 का क्या मेल कर रहा है? यस, मेल करने लगा। क्लियर है? तो हमारा मेल करने लगा। निविदत मत के द्वारा यदि कोई हमारे कोई टेंडर वोट पड़ते हैं, तो वो बैलेट पेपर से पड़ते हैं। यदि ऐसा कोई मत पड़ा है, तो हमारी संख्या कितनी है? 1 है। क्लियर है? इसको हम लोग क्या करते हैं? सामाजिक लिफाफे में भर के भेजते हैं। इसकी मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। कि इसको हम लोग किस प्रकार से हमें वो जो निविदत मिलते हैं, वो हमको पीठासीन अधिकारी को 20 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 20 मिलते हैं। तो यदि हमने 1 यूज़ किया है, यदि हमने क्या किया है? 1 यूज़ किया है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पहले तो एंट्री कर देंगे प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हमारे जो टेंडर वोट हैं, यानी कि निविदत मत हैं, ये हमारे इतने सारे हैं। कितने? 20 हैं। 1 यूज़ हुआ है, तो हमारा लास्ट में यहाँ पर क्या 1 हो गया, 1 यूज़ कर दिया गया है। बाकी 19 हमारे क्या हो जाएँगे? यहाँ पर अप्रयुक्त हो जाएँगे। क्लियर है? अब देखिए 10th में क्या पेपर सील, तो ये ग्रीन पेपर सील के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको 3 पेपर सील मिलेंगी, उनके क्रम संख्या आपको नोट कर लेना है। आपने प्रयुक्त किया है कितना? 1। आपने कितना यूज़ किया है? 1 यूज़ किया है। मान लीजिए 1 यूज़ किया है और 1 क्षतिग्रस्त आपकी हो जाए, ठीक है? यदि आपका 1 क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके बारे में भी एंट्री करेंगे। कौन-सा क्षतिग्रस्त हुआ है? मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंट्री करी गई है। एंट्री करने के बाद यदि आप प्रयुक्त हैं, तो आप प्रयुक्त के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैंने क्लियर यहाँ बता दिया आपको। यहाँ पर प्राप्त कितनी मिली? 3, प्रयुक्त कितना हुआ? 1, रिटर्न कितना किया गया है? 1 और क्षतिग्रस्त कितना हुआ? 1। यहाँ पर मतदान अभिकर्ता है, जो हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं, उनसे साइन भी करा लेते हैं। 2 उपस्थित 2 से कराइए, 3 है तो 3 से कराइए, जितने उपस्थित उतने से करा लीजिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से लास्ट में अब क्या करना होगा? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये हमारे लास्ट में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। देख पा रहे हो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने साइन कर लिया है और मतदान केंद्र का क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर डेट डाल देना और कानपुर नगर जो भी आपका है, ये डाल देना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, आपके 17C फॉर्म को प्रॉपर वे में आपने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।